24 जून 2022 उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में नकला मेवती इलाके की ओम श्री सोसाइटी के गार्ड को कुछ बिल्डिंग से गिरने का आवाज़ सुनाई देता है और कुछ कांच टूटने का भी आवाज़ सुनाई देता है। जब गार्ड गौर से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि चौथे फ्लोर से एक लड़की गिरी है और उसका कांच भी टूटा हुआ है। तुरंत ही गार्ड उस सोसाइटी का मेन गेट को बंद करता है और इसके बाद जब गार्ड वहां पर जाता है तो देखता है कि यह जो लड़की है वह रितिका है। तब तक काफ़ी लोग वहां इकट्ठा हो गए थे और लोगों को लग रहा था कि यह खुदकुशी है, लेकिन जब वहां लोग इकट्ठा हो रहे थे उसी वक्त वहां दो व्यक्ति भी खड़ा थे जो रितिका के हाथ में बंधे रस्सी को खोल रहे थे। फिर लोगों ने यह महसूस किया कि यह खुदकुशी नहीं, यह किसी के द्वारा किया गया कत्ल है। और एक व्यक्ति लगातार फ़ोन पे बात किया जा रहा था, जिससे लोगों को यह भी महसूस हुआ कि इसका मास्टरमाइंड कोई और है जो फ़ोन पर पल-पल का अपडेट ले रहा है। उसी वक्त तुरंत पुलिस वहां पहुंचती है और रितिका का बॉडी को कब्जे में लेती है और इस रितिका के बारे में पुलिस छानबीन करने लगती है। तो पता चलता है पुलिस को कि रितिका गाजियाबाद के रहने वाली थी। रितिका का पापा का नाम सुरेंद्र सूरी था और रितिका का माँ के अलावा रितिका के एक भाई भी था और रितिका का उम्र 21 वर्ष था। रितिका अपने घर में रहने के दौरान कई बार अपने माँ के साथ अपने नानी घर जाया करती थी और रितिका देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। वह जहाँ भी जाती उसका खूबसूरती का चर्चा होता। वह जैसा भी कपड़ा पहनती उस पे वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती और लगातार उसका नानी के घर आना जाना होता, इसलिए कि उसका जो पापा थे वह जूता फैक्ट्री में काम किया करते थे बाहर में। तो हर एक त्योहार हो या माँ का उसका कोई भी ज़रूरत हो तो अपना वह नानी घर जाया करती और उसी के नानी के घर के बगल वाले घर में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम आकाश था। आकाश रितिका को मन ही मन पसंद करने लगता है और रितिका के करीब जाने के लिए वह कई कई बहाने ढूंढने लगता है और रितिका से धीरे धीरे वह बात करने लगता है। रितिका को भी क्या खैर क्या पता कि उसके मन में क्या चल रहा है, और रितिका उससे बात किया करती और दोनों पढ़ाई लिखाई करते तो हर वक्त पढ़ाई के बारे में कुछ कुछ बात किया कर लेते। आकाश गौतम यह फैसला करता है कि क्यों न अब रितिका को अपने प्यार का इजहार किया जाए, अपने प्यार के बारे में बताया जाए। और एक दिन वह मौका पाकर अकेले में रितिका से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यह बात जब रितिका सुनती है तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है कि मैं तो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, मैं तो तुम्हें बस एक दोस्त मानता हूँ। आकाश को यह बात सुनकर उसका दिल को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा। आकाश तो उस वक्त चला गया, लेकिन उसका मन में रितिका को पाने का हसरत जिंदा था और उसे पाने के लिए कई कई तरह के तरकीबें निकाल रहा था। रितिका सोची कि मैं इसे इग्नोर कर दिया तो वो भी हमें इग्नोर कर देगा और दोनों का यहीं से चैप्टर क्लोज हो जाएगा, लेकिन आकाश के पास ऐसा था नहीं। आकाश रितिका को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन आकाश अपना गाड़ी लेकर जाता है और रितिका को रितिका के घर से ही किडनैप कर लेता है। जिस वक्त रितिका के घर में कोई नहीं थे, उसके घर वाले आते हैं और जब रितिका को नहीं पाते हैं तो रितिका को इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन जब कहीं पता नहीं चलता है तो शक घर वालों को आकाश पर ही होता है, इसलिए कि आकाश से रितिका अक्सर बात किया करती और आकाश के बर्ताव देखकर भी लोगों को लग गया था कि आकाश ही किडनैप किया होगा। अब आकाश के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रितिका के पापा और मम्मी और परिवार लोग अपहरण का एक रिपोर्ट लिखाते हैं और इधर पुलिस खोजबीन करती है, लेकिन 7 दिन बीत जाता है और 7 दिन में रितिका का कुछ पता नहीं चलता है। 8वां दिन में रितिका खुद से अपना घर पे आती है। जब उसे घर वाले देखते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं। रितिका से पूछते हैं उसके घर वालों कि तुम कहाँ गई थी, तो वह बताती है कि हम आकाश गौतम के साथ गए थे। लेकिन घर वाले पूछते हैं कि तुम आखिर उसको साथ क्यों गई थी, वो तुम्हें किडनैप किया था क्या? रितिका बोलती है कि हम अपना मर्जी से गए थे और हम आकाश गौतम से शादी करना चाहते हैं। उसके घर वालों जब यह बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, इसलिए कि आकाश गौतम का जो बर्ताव था और जो उसका शकल सूरत था वह गुंडों वाला था और वह कमाता भी नहीं था, जिससे उसके परिवार वालों को लग रहा था कि आकाश गौतम तो शादी कर लेगा, लेकिन खर्च कैसे चलाएगा। लेकिन कहीं न कहीं रितिका को 7 दिन रख के गौतम उसका इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया था कि रितिका
भी आकाश को पाने के लिए अपना पूरा